ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी हम रिव्यू करने वाले हैं विद्या बालन की नियत का, जो आज 7 जुलाई को थिएटर में रिलीज़ हुई है। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 12 मिनट की है। एक मर्डर मिस्ट्री हम इसको कह सकते हैं। नाइव्स आउट या उसका अभी जो सेकंड पार्ट नेटफ्लिक्स पर ग्लास ऑनियन रिलीज़ हुआ, बिल्कुल उसी सिमिलर थीम पर ये फिल्म भी आधारित है। हालांकि कहानी में थोड़े बहुत उन्होंने चेंजेस किए हैं। एक भारतीय बिजनेसमैन है जिसने 20,000 करोड़ रुपए भारतीय बैंकों के लूट लिए हैं, और वो बाहर अभी लंदन में है। वहाँ पर एक उसका आलीशान ऐसा एक कैसल महल है, वहाँ पर वो रह रहा है। उसका बर्थडे आता है तो अपने मित्र परिवार को वो बुलाता है। कई सारे अजीबोगरीब उसके जो मित्र परिवार के लोग हैं अजीबोगरीब जो उसके मित्र परिवार के लोग हैं, वो सब वहाँ पर उसकी इस बर्थडे पार्टी के लिए आते हैं। और आने के बाद पता चलता है कि वो सरेंडर करने वाला है। ये जो आशीष कपूर का कैरेक्टर है, राम कपूर ने कैरेक्टर प्ले किया है। आशीष कपूर उसके पात्र का नाम है, और वो उसने सरेंडर करने का निर्णय लिया है। और सरेंडर करवाने के लिए मीरा राव नाम का एक सीबीआई ऑफिसर वहाँ पर आई हुई है। विद्या बालन ने ये मीरा राव का कैरेक्टर प्ले किया है। अब इसके बाद जैसा कि बिल्कुल ऑब्वियस है, आशीष कपूर की मृत्यु हो जाती है। मैं तो शुरुआत के सीन से ही ये वेट कर रहा था कि कब ये कैरेक्टर मरेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि ये बिजनेसमैन, इसकी मृत्यु होगी। उसके बाद में जितने भी वहाँ पर मित्र परिवार के लोग आए हुए हैं वो सारे सस्पेक्ट्स होंगे, जैसा कि हमने नाइव्स आउट वगैरह और दूसरी कई फिल्मों में देखा हुआ है। वो तो होना ही था। तो हालांकि वो होने में यहाँ पर फिल्म में काफ़ी उन्होंने समय लिया है, और वो होने के बाद में फिर शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन। और ये जो पूरी प्रोसेस है, शुरुआत में जिस प्रकार से उन सारे उसके मित्र परिवार को जिस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया है, और उसके बाद में उसकी मृत्यु होने तक भी काफ़ी उन्होंने समय लिया है। और उसके बाद का जो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है, सारी बातें इतनी अनलाइकेबल थी। कोई भी बात, ना कोई कैरेक्टर, ना उनका स्वभाव, ना किसी की पर्सनैलिटी, ना किसी का बोलने का तरीका, ना उनका लहजा, ना उनकी वेशभूषा, हर एक बात से हम हेट करते हैं अंदर से। और ऊपर से स्टोरी का प्रेजेंटेशन और कैरेक्टर डेवलपमेंट, वो तो बहुत घटिया था, बहुत ज़्यादा घटिया। डायरेक्टर कहीं पर भी दर्शकों को अपने साथ में जोड़ ही नहीं पाए। किसी भी कैरेक्टर के साथ में, फिल्म के सीन के साथ में हम कनेक्ट ही नहीं हो पाते। हम हेट करते हैं सबके साथ, सबको। और ऊपर से जो कास्टिंग है ना भाई इस फिल्म की, राहुल बोस और बाकी जो भी, मैं तो शशांक अरोरा वगैरह, प्राजक्ता कोई, जितने भी ज़्यादातर जिन एक्टर्स को लिया हुआ था ना भाई, मैं उनको एक सेकंड के लिए भी देखना पसंद नहीं करता। सच में कहता हूँ, ज़्यादातर जो एक्टर्स थे फिल्म में, एक सेकंड के लिए भी देखना असहनीय है उन सबको मेरे लिए तो। और ऐसी पूरी कास्टिंग, ऊपर से कहानी का प्रेजेंटेशन इतना डल, बस एक प्योर टॉर्चर में इस फिल्म को कहूँगा। और उससे भी ज़्यादा परेशान जिस बात ने मुझे किया, वो था इस फिल्म में डाला गया LGBTQ एजेंडा। एक नहीं, अलग अलग एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स के माध्यम से ये LGBTQ एजेंडा उन्होंने डाला है। एक उसमें मुख्य पात्र भी है, उसके माध्यम से उन्होंने LGBTQ एजेंडा डाल दिया है। मतलब बॉलीवुड को सहन नहीं हो रहा कि हमारा देश प्रगति कैसे कर रहा है, वेस्टर्न सोसाइटी कोलैप्स हो रही है, वहाँ पर LGBTQ एजेंडा के कितने भयावह परिणाम हम देख रहे हैं। 40% के करीब वहाँ की आज की जेन Z जनरेशन अपने ही जेंडर को लेकर कंफ्यूज होकर घूम रही है। बस शारीरिक वासना के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रही है, अपने ही गुप्तांगों को काट रही है। क्या क्या नहीं हो रहा हम देख रहे हैं वेस्टर्न सोसाइटी में। इस LGBTQ एजेंडा हो या रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा, इस कारण से क्या क्या हो रहा है हम सब देख ही रहे हैं। और शायद बॉलीवुड को इस बात की पीड़ा है कि भारत में ये सब क्यों नहीं हो रहा, ये देश प्रगति कैसे कर रहा है। इस कारण से जिन बातों का कोई सेंस नहीं है, मतलब नहीं है, उन बातों को भी जबरदस्ती फिल्मों में ये लोग डाल रहे हैं और जबरदस्ती उनको प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पर भी है वो बात। अब वो क्या है, वो अभी मर्डर मिस्ट्री, तो वो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा, पर भाई भयानक टॉर्चर है। मैं तो कहूँगा कभी बाद में OTT पर भी ये फिल्म आती है तो फ्री में देखने लायक भी ये फिल्म नहीं है। पता नहीं इसको उन्होंने थिएटर में रिलीज करने का निर्णय कैसे ले लिया। इतनी घटिया फिल्म को कोई सोच भी कैसे सकता है कि भाई इसको हमें थिएटर में रिलीज करना है। किसने इनको आइडिया दिया सबसे, मतलब क्या सोचकर इसको थिएटर में रिलीज किया भाई। इतनी घटिया फिल्म को सारे के सारे
जो कास्टिंग थी, इतने घटिया परफॉर्मेंसेस, उनकी इतनी घटिया एक्सेंट, जो वो लगभग शायद 70-80% फिल्म तो अंग्रेजी में ही होगी, और जिस प्रकार से वो एक एरोगेंस के साथ में जो सब बोल रहे थे, भाई घिन आती है सबको देखकर। भले ही आपको ये दिखाना हो कि भाई जो एलिट्स होते हैं वो कैसे लाइफस्टाइल उनकी होती है और आप उनको निगेटिव वे में दिखाना चाहते हो, पर भाई नहीं, आपका जो प्रेजेंटेशन था, जिस प्रकार से आपने ये सारी बातें प्रेजेंट की है, आपकी पूरी की पूरी फिल्म ही अनलाइकेबल, एक प्योर टॉर्चर बन गई थी। और आपका उद्देश्य कोई एलिट्स को क्रिटिसाइज करना या कुछ वेस्टर्न लाइफस्टाइल को क्रिटिसाइज करना नहीं था आपका उद्देश्य। उल्टा आप तो उसी वेस्टर्न लाइफस्टाइल को दूसरे कैरेक्टर के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं, एलजीबीटीक्यू एजेंडा वगैरह। कुल मिलाकर मैं तो भाई इस फिल्म को किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा। और रही बात वो मर्डर मिस्ट्री वाला पार्ट, तो उसमें थोड़ा बहुत सस्पेंस है, पर कैरेक्टर्स और कहानी इतनी ज़्यादा पकाऊ है, इतना हम उससे हेट करते हैं कि वो जानने की उत्सुकता ही हमारी मर जाती है, नहीं जानना चाहते हम। तो वो वहाँ पर भी फिल्म को कोई प्लस पॉइंट नहीं दिया जा सकता। मैं नियत को दूंगा 0/10 स्टार्स, क्योंकि मुझे इसने केवल और केवल टॉर्चर किया। 1% भी कोई पॉजिटिव अंदर से कुछ बात मुझे फील नहीं हुई इस पूरी फिल्म को देखकर। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे रिलीज़ किया गया है। पता नहीं, इस ऐसी फिल्मों को ए सर्टिफिकेट देना चाहिए। मतलब कोई न्यूडिटी वगैरह नहीं थी, पर जो कुछ वल्गर कपड़े, वो जो विचित्र से कपड़े पहने हुए दिखाएं और कैमरा एंगल जैसा घूमता है, जो फीमेल कैरेक्टर्स उनको जिस प्रकार से सेक्सुअलाइज किया है, बड़ा ही वाहियात लग रहा था वो पूरा देखते समय। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स, उनके अंदर से भारतीयता ही समाप्त हो गई है। आप देख लीजिए, उनकी जितनी भी फिल्में बॉलीवुड की तरफ से आती है, उनमें कहीं पर भी दूर दूर तक भी कोई भारतीयता नहीं दिखाई देगी। इसी कहानी को, चलो यही कहानी आपको दिखानी थी ना, इसी कहानी को एक भारतीय सेटअप में, भारत में कहीं पर सेट करके, किसी भारत के गांव में सेट करके आप बना सकते थे, डेवलप कर सकते थे। पर कैसे करेंगे? इन्हें ना भारत के गांव के बारे में पता है, ना लोगों के रहन सहन, ना परिवार, ना त्योहार, ना कुछ जीवन पद्धति, कुछ उन्हें पता ही नहीं है ना। इन्हें अपनी जो लाइफस्टाइल पता है, बस उसके अनुसार ही ये कहानियाँ लिखते हैं। और भारत के गांव उन्हें तभी याद आते हैं जब उन्हें भारतीय संस्कृति को स्टेरियोटाइप करना होता है, भारत के गांवों को बिल्कुल बहुत घिनौने, दरिंदे, पेट्रियार्कल मॉन्स्टर्स की तरह प्रेजेंट करना होता है, तभी उनको भारत के गांवों की याद आती है। चलिए, कुल मिलाकर दूर रहिए, यही मैं कहूँगा। बाकी किसी ने गलती से देख लिया हो इस फिल्म को, तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।